नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा हुआ है। हमारे भारतवर्ष में भी इस बीमारी का काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयुष मंत्रालय, विभिन्न चिकित्सा संस्थान अपनी ओर से इस बीमारी पर नियंत्रण करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पूरे विश्व में इस महामारी का जो प्रकोप है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। निरंतर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मास्क, सैनिटाइजर, इम्यूनिटी पावर जैसे कई प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, बावजूद इसके आशातीत सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इन्हीं कुछ शंकाओं को हम समाधान करने हैं आज भारत के जाने माने आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के ज्ञाता डॉक्टर महेश मेहता जी से हम बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हम डॉक्टर साहब के बारे में हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को परिचय दे दें पहले बात करने से। हमारे साथ डॉक्टर महेश मेहता जी हैं, ये जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। इनके पिताजी, इनकी 7 पीढ़ी जो है राजघराने के राजवैद्य रह चुके हैं। डॉक्टर महेश मेहता जी बनारस आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से इन्होंने आयुर्वेद में आचार्य की उपाधि प्राप्त की हुई है। वर्तमान समय में अहमदाबाद, बड़ौदा, महाराष्ट्र के विले पार्ले और कांदीवली में इनके आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं। कई असाध्य रोगों पर इन्होंने उपचार करके आयुर्वेद के जरिए अपने यहाँ आने वाले रोगियों को ठीक किया है। आयुर्वेद में इन्हें महारत हासिल है और इन्हें कहा जाए तो एक तरह से जो ख्याति है आयुर्वेद की, आयुर्वेद में इन्हें निष्णांत भी कहा जाता है। डॉक्टर महेश मेहता जी से हम आज बातचीत करेंगे जो वर्तमान समय में बीमारी है कोरोना की, उस पर आयुर्वेद के जरिए किस तरह से रोकथाम किया जाए, आयुर्वेद में किन जड़ी बूटियों के माध्यम से इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों से हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो ये महामारी है, कोरोना की लहर भारत में दूसरी बार आई हुई है और पहले हजारों में बढ़ती थी, अब लाखों में जो टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड टेस्ट, लाखों में मरीज हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं पॉजिटिव, और एक तरह से जो डर का माहौल है जनता में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, सही समय पर है। सवाल ये है, पिछले 1 साल से पूरी दुनिया कोई रॉन्ग दिशा में एक ना समझ से कोई वैक्सीन ढूंढ रही है, कोई इलाज ढूंढ रहे हैं, उसका हल नहीं है। मित्रों, दर्शक मित्रों को मेरा यही कहना है, यही संदेश है कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद के अलावा कहीं इलाज नहीं है। आपने देख लिया पूरे 1 साल पहले, लास्ट ईयर इसी टाइम में पूरे हिंदुस्तान की, पूरी विश्व की हालत क्या थी। कोई दिशा में कोई सुखद संदेश आज तक नहीं मिला है। सेकंड, आयुर्वेद में इलाज था, है, रहेगा। पूरी दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है। महाभारत काल में भी आयुर्वेद का उपयोग था, रामायण काल में भी आयुर्वेद का उपयोग था। 200 साल पहले एलोपैथी सिस्टम में थी कहाँ? और जिस दिशा में हमारा प्रशासन, मंत्रालय, पूरी दुनिया, WHO जिस दिशा में उनकी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, उसका हल ढूंढ रहे हैं, आम जनता की दीर्घायुष के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये दिशा गलत है, दिशाहीन है। हमारी व्यवस्था, हमारा प्रशासन, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे यूनो है, चाहे विश्व की कोई एक अथॉरिटी है हेल्थ की। हेल्थ एक ऐसी व्यवस्था है, निर्भीत इंसान निर्भीत होना चाहिए। भय आया है, एक अदृश्य शक्ति हमें डरा रही है, तो उसका इलाज प्रशासन को पॉजिटिव तरीके से भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धति के एक एक्सपेरिमेंट से बचना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद ने प्रमाण सदियों से दिया है। मित्रों, पश्चिमी चिकित्सा पद्धति, एक प्रमाण मुझे दिखाओ, एक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व है, रिपोर्ट, मरीज और ट्रीटमेंट कहीं मैच नहीं होता है, कोई एंगल से मैच नहीं हो रहा है। मुझे लगता जिस तरह से डॉक्टर साहब लक्षण बताए जाते हैं इसके, सर्दी, खांसी, बुखार, इन लक्षणों को कोरोना का जो लक्षण बताया जा रहा है, तो इस तरह की बीमारियां हमारे यहाँ भारतवर्ष में, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ जो है सर्दी है, उसके बाद गर्मी आती है, बरसात होता है, तो जलवायु जो है परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे में अगर कोरोना का प्रभाव अगर देखा जाए तो भारत में तो हमेशा इस तरह की बीमारियां आम रहती हैं। सिंपल चीज़ है, हमारे देश में 3 ऋतु, 3 ऋतु के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट बॉडी के आहार विहार से रोग डेवलप होते हैं। दर्द 3 है, वात, पित्त और कफ।
दुनिया में चौथा कोई दर्द नहीं है। पेटा हम बना दें वो बात अलग है, लेकिन जो कोरोना की जब तक बात है वो ड्राई कफ का जो पहला जंक्शन है ईएनटी ग्लैंड यानी सलाइवरी ग्लैंड। एंट्री दो ही जगह से है, नोज यानी एंटी ग्लैंड, ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन डिस्टर्ब करता है? एक है सलाइवरी ग्लैंड, एक है थ्रोट ग्लैंड। दोनों को क्लीन करने की व्यवस्था मुझे एक चीज बताए दुनिया के पास है? किसी के पास नहीं, आज तक नहीं है। जोन टुडे पूरे 1 साल से 1.5 साल से पूरी दुनिया हिल रही है। एक भी अथॉरिटी ने, एक भी कोई क्लिनिकल ट्रायल में एक बंदा एक भी प्रूव नहीं किया है कि चलो मैं उनकी ग्लैंड ठीक कर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि जहाँ से दर्द शुरू होता है इलाज वहीं से होना चाहिए। ये वैक्सीन क्या करेगी? आज मैक्सिमम पब्लिक के बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक है, किसी ने नज़रअंदाज किया ही नहीं, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है तो कुछ नहीं है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये दे रहा हूँ मैं। कोई गाय, कोई भैंस, कोई पशु पंखी को कुछ है, कोई वायरस लगता है ना, कुदरत की साइकिल वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। कुदरत की साइकिल यानी नेचुरल चिकित्सा पद्धति, नेचुरोपैथी यानी आयुर्वेद। बॉडी एक नेचुरल पार्ट है, बॉडी के अंदर भरपूर सलाइवा है, रोग प्रतिकारक शक्ति है। मुझे लगता है उनको उजागर करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं पेशेंट की कंसेंट लेकर, अगर मुझे पेशेंट कंसेंट देगा तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। कोरोना है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उनकी कंसेंट लेकर मीडिया के सामने प्रेजेंट करूंगा कि कैसे ठीक हो सकता है। ये है आयुर्वेद एक्सपर्ट की क्लिनिक का क्लिनिकल ट्रायल। आयुर्वेद पद्धति को भारत की प्राचीन पद्धति कहा जाता है। भगवान धन्वंतरि ने इसका आविष्कार किया था और हमारे यहाँ ऐसे आयुर्वेद के जो जड़ी बूटियाँ हैं असाध्य रोगों पर काम करती है। तो हम डॉक्टर साहब इस आपसे जानते हैं कि ये जो महामारी फैली है, ये जो चल रहा है इसमें प्रकोप, किन जड़ी बूटियों के माध्यम से हम इस पर सरलता से सफलता पा सकते हैं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है, ड्राई कफ जिसको कोरोना के नाम पर पूरी दुनिया में हिला दिया है, कोरोना को ठीक करना है, कफ को ठीक करना है तो भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। उसके बाद बाम्बू का जो फल है बांस कपूर काफ़ी है, नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस काफ़ी है। हर घर के किचन के अंदर टर्मरिक यानी हल्दी काफ़ी है। इतना कोहराम मचाने की जरूरत नहीं है, दिल से डर निकाल दो। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसका समाधान आयुर्वेद में नहीं है, और आयुर्वेद में था, है और रहेगा। मेरे पास, मैं कोई प्राउड के गुमान नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आयुर्वेद का दायित्व निभा रहा हूँ और आयुर्वेद के एथिक यानी उनकी गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी मरीज मुझे दे दो और चंद घंटों में उसका रिजल्ट ले लो, उनका इंटरव्यू ले लो। हाँ, एक बात जरूर है, एलोपैथी एक अलग चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद एक अलग है। एलोपैथी का प्रहार है, आयुर्वेद एक कॉम्प्रोमाइज, एक समाधानकारी व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, जब सरकार ने घोषणा की 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और चेकअप वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी? एक सवाल उठाया जा रहा है कि लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है, जब अपने यहाँ वैक्सीन भी बन गई है, तो ऐसे में लॉकडाउन की क्या आवश्यकता है? इसके बारे में कुछ कहें। पूरी दुनिया के पास कोई चीज़ नहीं थी, पूरी दुनिया नुस्खा आजमा रही है। लॉकडाउन, मास्क, ये वो, किसी कोई कंट्री ने ऐसा बताया कि इंसान को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सेल्फ सलाइवा। मित्रों, पूरे विश्व के अंदर 156 चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद से लेकर एलिमेंटोपैथी तक। लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी R&D करने वाले ने, किसी रिसर्च सेंटर ने ये उजागर नहीं किया कि इंसान को कौन बचा सकता है। सेल्फ सलाइवा, रोग प्रतिकारक शक्ति बॉडी के अंदर वो कहाँ मिलती है? उसकी कोई वैक्सीन नहीं है मित्रों, कोई वैक्सीन नहीं है। मैं, मेरी 7 पीढ़ी की परंपरा है आयुर्वेद की, मैं आयुर्वेद की नस्ल हूँ, मेरा ब्लड का सेल आयुर्वेद है। मैं उस माध्यम से, अनुभव के माध्यम से जरूर बता रहा हूँ कि बॉडी के अंदर 128 ग्लैंड के माध्यम से इस शरीर का संचालन हो रहा है। डॉक्टर साहब,
आयुर्वेद जो है प्राचीन काल से भारत में पाया जाता है। इसकी खोज जो है भगवान धन्वंतरी ने की है। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हमारे यहाँ उत्पन्न हुए। अगर एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी थी उस समय आचार्य जो थे सुषेण वैद्य जी, उन्होंने जो संजीवनी बूटी को हनुमान जी से मंगवाया और उसको घोट कर पिलाया, तो जो उनको शक्ति लगी थी वो शक्ति खत्म हो गई और आयुर्वेद के जरिए उस समय प्राचीन काल में उपचार हुआ। एक बड़ा उदाहरण है। तो आप जैसे ज्ञाता हैं, जानकार हैं आयुर्वेद के, तो आप लोग क्यों नहीं सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें भी आयुर्वेद का इस बीमारी पर प्रयोग करने का कुछ मौका दिया जाए सरकारी तौर पर? बहुत बहुत ऊंची बात बताई, आध्यात्मिक बात बताई। हमारी जो सरकार है, सरकार जिसके नेतृत्व में चलती है, सरकार के अंदर जो पदाधिकारी है, जो व्यवस्था संचालन कर रहे, वो भी हमारी सोसाइटी के हैं। उनको भी मालूम है राम रावण का जब युद्ध हुआ, मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, मूर्छा अवस्था से दूर करने के लिए एलोपैथी नहीं थी, वो तो अखिल ब्रह्मांड के नाथ थे। अगर वहीं पैदा कर सकते, उनको औषधि का प्रमाण रखने की क्या जरूरत थी? आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, नए जनरेशन को आयुर्वेद का मैसेज प्रदान किया। लक्ष्मण जी के माध्यम से उत्तरांचल से संजीवनी औषधि यानी ग्रीन टी जो घास आती है, उसके एक्सट्रैक्ट यानी लिक्विड, उनका बूंद 3 बूंद नाभि में डाला, सेंटर पॉइंट की ग्लैंड क्लीन किया, रेस्पिरेटिव ग्लैंड की क्लीन की, सूर्य नाड़ी की और चंद्र नाड़ी की, नोज यानी ईएनटी ग्लैंड के माध्यम से आज के जो कोरोना टेस्टिंग की जो नई पद्धति है, नई प्रणाली का है, उसी जगह पर 3 बूंद डाले तो लक्ष्मण जी विदिन 1 आवर ठीक हो गए। दूसरा युद्ध का फरमान कर दिया। ये है भारत का आयुर्वेद। हर प्रकार की शक्ति भारत के अंदर 33 करोड़ वनस्पति में है। मित्रों, बहुत सारी औषधि है, अखंड भारत छोड़कर बाहर नहीं होती है। मैंने कई बार इंटरव्यू में जिक्र किया है। हिंदुस्तान की आवाम को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है, कुछ हुआ बॉडी को, सीधा हॉस्पिटल में वो लोग क्या करते मालूम नहीं, रेक्टम ब्लॉक करते हैं, यूरिन सिस्टम ब्लॉक हो जाती है, सिस्टम ब्लॉक कर देते हैं, रिपोर्ट इनबैलेंस, बिल बनाते हैं। ये रिजर्व बैंक की पस्ती का कमाल और या तो उनका खेल है। अगर चिकित्सक सही मायने में इतना सोचे कि मेरे मरीज हैं, बहुत विश्वास लेकर आया है, मुझे उनको दीर्घायुष बनाना है, तो हर हाल में वो बंदा जिंदा रहेगा, निर्भीक हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको डरा सके। ये आयुर्वेद की बात है। ठीक, ये सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा पैदा होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति ये ग्लैंड के पास है। इस ग्लैंड के माध्यम से 1 टीथ यानी 4 फंक्शन बॉडी के अंदर 1 टीथ के माध्यम से 4 फंक्शन को ट्रीट किया जाता है। ट्रीट कौन करता है? सलाइवा प्रदूषित है तो इन्फेक्शन दिखता है, रिपोर्ट पे भी आता है। हमें तो सलाइवा क्लीन करना है, चाहे सलाइवरी ग्लैंड का है, चाहे थ्रोट का है, चाहे ईएनटी ग्लैंड का है। 3 ग्लैंड हमारी सुरक्षित हो गई, उसी टाइम कोई भी वायरस उसी टाइम ठीक हो जाता है। आज मैं आपको दर्शक मित्रों मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ग्लैंड कैसे हम क्लीन करते हैं। दर्शक मित्रों, ये है मेरी पेशेंट भाविना राठौड़। मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लैंड क्या काम करती है, ग्लैंड के माध्यम से बॉडी को इम्यूनिटी कैसे प्रदान करती है। आपके पास बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति है तो कोई कुछ नहीं हिला सकता है। वायरस की एंट्री ईएनटी ग्लैंड यानी नोज और सलाइवरी ग्लैंड, हम ये दोनों ग्लैंड कैसे क्लीन करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, मैं आपको प्रैक्टिकल मीडिया के माध्यम से एक क्लिनिकल ट्रायल आपको दे रहा हूँ। ये प्यारी गुड़िया है, बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। दूसरी बात ये है कि दर्दी और डॉक्टर अगर दोनों डिसाइड कर ले तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। दुनिया का कोई वायरस उसके बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये लड़की ने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत पॉजिटिव लिया है। और मैं आपको भाविना के माध्यम से, उनका एक्सपीरियंस के माध्यम से, उनके अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे ग्लैंड को क्लीन किया है। ये एक मेटीधारा नाम की औषधि है मित्रों, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये मार्केट में शायद नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी।
उसका कंटेंट जो है आयुर्वेद और ज्योतिष के हिसाब से शरीर नवग्रह का पिंड है। ये पूरा जो बॉडी है ये नवग्रह का पिंड है। नवग्रह का वृक्ष का उनका जो एक्सट्रैक्ट है उनकी एक मिलावट है। जैसे हमारे घर में कोई सब्जी बनती है तो 5-6 औषधि की एक मिलावट है, दूध पाक बनता है तो 2-3 औषधि की एक मिलावट है। ऐसी एक लिक्विड प्रोडक्ट है। सलाइवरी ग्लैंड को कैसे एक्टिव करना है, रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाना है, इस दवा के अंदर भरपूर ताकत है। कपूर भी है, बाम्बू भी है, एंटीसेप्टिक नेचुरल एंटीसेप्टिक मेडिसिन हल्दी यानी टर्मरिक भी है, लविंग भी है, तज भी है, सारी चीज़ इसमें है। बॉडी के अंदर 1 मिनट में यानी 60-65 सेकंड में दोनों ग्लैंड कैसे एक्टिव करती है मैं आपको बताता हूँ। मुंह में डाला हूँ, हमने 5 बूंद डाला है मुंह में, 5 ड्रॉप्स। आपको हिलाना है, रोटेट करना है बॉडी के अंदर यहाँ तक। मित्रों ये जो लास्ट टीथ, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, जो 3 टीथ है बॉडी के अंदर, टीसी, डीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पीसीबी, जो सेल बनते हैं किसके माध्यम से, बॉडी की ओवरऑल बॉडी की टोटल ग्लैंड के माध्यम से वो चीज़ बनती है। उसको एक्टिव कौन करते हैं, ओनली भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद। दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर वो ताकत नहीं है कि बॉडी के अंदर जो कुदरत ने ग्लैंड का निर्माण किया है, ग्लैंड मित्रों नॉन फायर है, उसको आग नहीं लगती है, एक नेचुरल है, एक लीची जैसी है। जैसे हरे नारियल जो है उसके अंदर मलाई है, एक पोजीशन ऐसी है वो लाल ग्रंथि पैदा करती है। ये लाल ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी। भाविका रेडी, सोलो, अब पी जाओ। ये दोनों के माध्यम से ये थ्रोट ग्लैंड क्लीन हुई। अभी जैसे गाय भैंस चबाते हैं लाइक, मैं आपको बहुत मेहनत करके आपको कुछ बताना चाहता हूं। यू आर ए बेस्ट डॉक्टर इन योर बॉडी। आप अपने शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप अपने शरीर को कैसे रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करते हैं, ये आपको बताना चाहता हूं ये सिस्टर के माध्यम से। तो ये ग्लैंड मैंने अभी क्लीन कर दिया, राइट। अभी दूसरी ग्लैंड मुझे क्लीन करना है और पूरे बॉडी में सप्लाई करना है। 2 ग्लैंड मैंने क्रॉस करके बाद वज्रासन में बिठाएंगे, फिर उनको सुलाएंगे, फिर नोज के अंदर डालेंगे। तो स्पिरिचुअल ग्लैंड और ईएनटी ग्लैंड, 2 ग्लैंड विद इन 2 या 3 सेकंड में क्लीन हो जाएगी। मैं आपको इसके माध्यम से प्रयोग करके आपके सामने रखता हूँ। आर यू रेडी? रेडी। आप वज्रासन में बैठिए। दर्शक मित्रों, ये चीज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी जो ताकत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का, ये राइट साइड की थाई पर यहाँ है, वो पंपिंग करता है, यहाँ नहीं होता है। फ्रंट हिप जो ब्लॉक होता है तो हम ब्रेस्ट को जितना भी दबाए, लंग्स को जितना भी पंपिंग करें, ऑक्सीजन पास नहीं होगा। हमारी ऑक्सीजन व्यवस्था यहाँ है। तो मित्रों देखना मैं ऑक्सीजन कैसे उनके अंदर रीजनरेट कर रहा हूँ। आर यू रेडी? रेडी। या यू स्लिप। ये जो थाई है ये ग्लैंड एक्टिव हो गई, फ्रंट हिप जो ब्लॉक था वो ओपन हो गया, राइट साइड लेफ्ट साइड ब्रेस्ट ओपन हो गई। हम उसके यहाँ हमें कोई डाउट है तो उसको थोड़ा सा हिला देते हैं ऐसे, लाइक ओके। अब हम ईएनटी ग्लैंड और स्पिरिचुअल ग्लैंड को ट्रीट करते हैं। 2 बूंद डाल दीजिए जहां से एक बार जहां से पश्चिमी चिकित्सा पद्धति नोज के माध्यम से चेकिंग करके डिक्लेयर करती है कोरोना, क्वारंटाइन हो जाओ। हम उसको 10 मिनट में ठीक कर देंगे, सिर्फ 10 मिनट। या उन्होंने इतना, यस, पूरे लंग्स क्लीन हो गए, पूरे लंग्स।
अविनाश जी आप बैठ जाइए। दुनिया की कोई भी टेक्निक, दुनिया की कोई भी लेबोरेटरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन व्यवस्था उनके नोज में, सलाइवरी ग्लैंड में चेक करके बताएं उनको कोरोना है कि नहीं। ये एक प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रॉपर्टी है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को, एक्सपर्ट को एक मंच पर बुलाकर उनको बोलना चाहिए कि आपके पास क्या ताकत है, आप समाज के हित में, राष्ट्र के हित में आप मैदान में आ जाओ और डिक्लेयर कर दो क्या करना है। बहुत सारी फौज है और सिंपल तरीका है, ना तो 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ना तो लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, ना तो पैसे की, और अपना ये जो आर्थिक व्यवस्था है उसको कोई इफेक्ट होगी। 1 डे मित्रों 2 सीटिंग लेना है, सुबह और शाम। उसके बॉडी के अंदर, हमारा ऐसा मानना है, दृढ़ विश्वास है कि बॉडी के अंदर कोई वायरस नहीं लगेगा, कोई वायरस नहीं लगेगा। ये है एक भारतीय चिकित्सा पद्धति की व्यवस्था। सही बात तो ये है, ये मेरे मरीज बताएंगे मेरे अवार्ड के बारे में, मेरी व्यवस्था के बारे में। मेरा सर्टिफिकेट वो लड़की दे सकती है, उन्होंने क्या फील किया है। अभी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और एकदम फिट मैं फील कर रही हूँ अभी, और ये सबसे बेस्ट है। आज से मिस्टर विनय कुमार, राइट। सवाल ये है, किसी भी मेडिकल चिकित्सा पद्धति ने उनको ये गाइड नहीं किया कि ऑक्सीजन की पाइप क्या है। हमें वो चीज़ मालूम है कि फुट पाइप है, वाटर पाइप है, लेकिन ऑक्सीजन पाइप नहीं। ऑक्सीजन है पाइप यहाँ है। आजकल के किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का महत्व क्या है। मित्रों, हमें इसके माध्यम से ये जरूर बताना है। ऑक्सीजन खींच बेटा, देखो ये यहाँ से हमें ये टोटल 2 ग्लैंड ठीक करना है, और 10 मिनट का ही काम है। मित्रों, ये है मेटीदारा ड्रॉप्स। भारतीय ज्योतिष के हिसाब से 9 ग्रह का पिंड है ये शरीर, और ये है नक्षत्र का एस्ट्रैक्ट, नक्षत्र वृक्ष का, यानी 9 ग्रह का जो वनस्पति आती है उनका लिक्विड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम 9 इधर है, 9 इधर है। फेफड़ा जो है यानी लंग्स 9 पाइप इधर है, 9 पाइप इधर है। हमें उनको ठीक करना है, क्लीन करना है। उसको क्लीन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पी जाए, पी गए, आप 2 बार सांस ले लीजिए रूटीन में जो लेते हैं, एक नोज बंद करके। हो गया। अब हम उनको सीधा सुला देते हैं, खा लेते हैं, नाक बंद, खाली डर नाक तो ना करें। चलो, दोनों नाक मित्रों, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी है, राइट साइड सूर्य नाड़ी है। एक ग्लैंड लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, दोनों फेफड़ों को कवर करती है। दोनों फेफड़ा अगर कवर हो गया, क्लीन हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। उनको हम जैसे पश्चिम बाहर से सैनिटाइज करते हैं, हम इंटरनल सैनिटाइज करते हैं। पश्चिम अल्कोहल से सैनिटाइज करते हैं, हम नेचुरल औषधि से सैनिटाइज करते हैं। ये है भारतीय चिकित्सा पद्धति का नेचुरल सैनिटाइजर। मित्रों, इस बच्चे के नोज के अंदर ENT ग्लैंड मैं अभी वॉश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, सिर्फ 2 बूंद से खाली बस, यस, खींच रहे, देखा, ये क्लेम कर रहा है, ये खींचिए, ओके। ये पूरी लाइन जो है जाम है, यानी जैसे लॉकडाउन में रास्ता कैसा जाम है, हम डाइवर्जन करते हैं, ये डाइवर्जन के हिसाब से फुट पाइप से ऑक्सीजन जा रहा है, हमें ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई कर रहा है। खींचिए। दूसरी बात, अगर जो नहीं जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा हल्का सा उनको मरोड़ना है, ऐसे करना है, ओके। आप खींच लीजिए, देखो बच्चा कैसा हंस रहा है, खींचिए आप, फिनिश। हम डॉक्टर साहब से जानते हैं, अभी जो डॉक्टर साहब ने परीक्षण करके बताया, ये तो क्लिनिक में आने के बाद, औषधालय में आने के बाद दर्दी जो रोगी है उनको उपचार मिलेगा। लेकिन अगर घर में अचानक किसी को इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो घर में अपने जो सरल चीज़ है, घरेलू उपचार है, वो किस तरह से
झटपट उनको थोड़ा सा राहत मिल सके, इस तरह का आप प्रक्रिया बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दर्शक मित्रों, घर के अंदर हमारे हिंदुस्तान में एक पौराणिक कथा है, दादी माँ का वैद्यों, गुजराती में बोलते हैं दादी माँ नु वैद्यों। जब तक हमारे घर के अंदर दादी माँ जिंदा है तब तक कोई वायरस नहीं लगता। लेकिन दुख की बात यह है कि दादी माँ की कोई पूछा नहीं करते हैं, घर के किचन की कोई पूछा नहीं करते हैं। घर के किचन के अंदर बहुत सारी व्यवस्था है जो हमारी बहन बेटी बहू जानती है। घर के अंदर से कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम सफोकेशन हुआ, कोई डर लग गया, कोई हताहत हो गई, तो घर के अंदर एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी देसी नमक, एक चुटकी थोड़ा पीस करके अदरक, तीनों मिलाकर हल्के गर्म पानी के अंदर घोट घोट कर पी लो शांति से, पूरी सिस्टम ठीक हो जाएगी। मित्रों, सी सॉल्ट, समुद्र का नमक, देसी नमक, मैं आयोडीन की बात नहीं कर रहा हूँ। आयोडीन एक सैनिटाइज जैसी व्यवस्था है, एक अल्कोहलिक व्यवस्था है। देसी नमक बॉडी को इंस्टेंट रिलीफ पहुंचा देता है। किसी का बीपी बढ़ गया, देसी नमक एक चुटकी जीभ के नीचे रख दो, तुरंत बैलेंस हो जाएगा। किसी का बीपी डाउन हो गया, एक चुटकी नमक डाल दो। देसी नमक की पहचान एक ही है मित्रों, पूरी दुनिया में 1,96,000 रिवर है, उनका आखिरी डेस्टिनेशन समुद्र है, समुद्र का प्रसाद। ये संपूर्ण बात आयुर्वेद की है, आयुर्वेद के अमृत कलश की है। अमृत कलश का पहला अमृत है अपने घर का देसी नमक, दूसरे हल्दी पाउडर, तीसरी चीज मेटाबॉलिज्म की अगर प्रॉब्लम है किसी को तो पिपरामूल। पिपरामूल मेटाबॉलिज्म का इंस्टेंट इलाज कर देते हैं। विद इन हाफ एन आवर बॉडी के अंदर कोई पेन हो रहा है, कॉलिक पेन हो रहा है, ज़्यादा आपने खाना खा लिया है, कोई डकार नहीं आ रही है, बहुत सारे औषध आयुर्वेद में थे, है और रहेगा। मित्रों, एक चीज बताओ, पश्चिमी कोई भी चिकित्सा पद्धति के अंदर डकार की दवा है, बॉडी के अंदर हाइपर गैस हो गया उनकी दवा है, गैस पास करने की दवा है, नहीं है। क्रॉस वेंटिलेशन क्लियर करने की व्यवस्था ओनली ऑन भारतीय चिकित्सा पद्धति में थी और रहेगी। हैप्पी डेस्टिनेशन घर के किचन में जरूर है, लेकिन आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर महेश मेहता जी, जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं। भारत में ये कई राज्यों में इनकी ख्याति प्राप्त है। इनके वंशज जो हैं 7 पीढ़ियों से आयुर्वेद में उपचार कर रहे थे, राजघराने के वैद्य इनके पूर्वज थे। और आज कोरोना महामारी पर इन्होंने आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उसके जरिए अचूक उपाय बताया है डॉक्टर महेश मेहता जी ने। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आयुर्वेद के जरिए इस महामारी पर रोकथाम के लिए आप भी प्रयास करिए और डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे दर्शकों को इस तरह की जानकारी। थैंक यू वेरी मच।